नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर देवकरण परमार नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं? सर उज्जैन पवासा से आए हैं। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर 21 दिसंबर 2017 को हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जैसे कि सारा समाज देवी देवता की पूजा किया करता है, वैसे ही मैं 18 साल तक उनकी देवी देवता की पूजा की, उनकी भक्ति की। उसके बाद सर मैं 19 साल में सहज योग श्री निर्मला देवी से जुड़ा, जिनका मेन सेंटर दिल्ली छावला में है। 3 साल तक मैं सहज योग से जुड़ा रहा। सर आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे तथा उसके बाद आप सहज योग निर्मला देवी की शरण में गए। इन सभी साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इनकी भक्ति साधना से हमें लाभ तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ बहुत हानियाँ हुई है। जैसे कि हमारे भैया का हमारा झगड़ा होना, और एक समय में तो मैं भक्ति करते हुए श्री निर्मला देवी की भक्ति करते हुए इतना बीमार हो गया था कि बहुत तकलीफ होने लगी, और मतलब 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा। फिर भी मैं ठीक नहीं हुआ, मेरी तबीयत ख़राब ही रही, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती रही मेरी, और आर्थिक परेशानियों से भी जूझता रहा मैं। तो सर फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? जी सर, मेरे जया जी है ओम, वो उन्होंने हमें संत रामपाल जी महाराज जी की एक बुक दी थी, जीने की राह। जिस बुक को हमने पढ़ा, उनके ज्ञान को समझा और फिर उनसे नाम दीक्षा ली। सर आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज की जीने की राह पुस्तक पढ़ी, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर आए। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए आपको अभी 2 ही महीने हुए हैं, तो क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ हुआ। मुझे बचपन से 23 साल की उम्र हो गई आज, नज़ले की प्रॉब्लम थी। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अभी मुझे 2 महीने ही हुए हैं, और मेरी बीमारी, मैं आपके सामने बिल्कुल स्वस्थ खड़ा हूँ, उस बीमारी से बिल्कुल दूर हो चुका हूँ। और मुझे पैसों की जो प्रॉब्लम हुआ करती थी बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अब कोई दिक्कत नहीं होती। घर के अंदर काल क्लेश होते थे, बिल्कुल ख़त्म हो गए। अब सब शांति से रहते हैं, एक दूसरे की बात सुना करते हैं, एक दूसरे की बात समझा करते हैं, एक दूसरे का कहा माना करते हैं। पहले हम किसी की बात नहीं सुनते थे, ना समझते थे। सर आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए हुए मात्र 2 ही महीने हुए हैं और आपकी काफ़ी परेशानियां ठीक हो गईं। आप जो 23 साल से नज़ले की बीमारी से जूझ रहे थे, वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही ठीक हो गई। इससे पहले आप सहज योग निर्मला देवी जी की शरण में थे, तो कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए कि आप वहाँ आपको क्या भक्ति साधना दी जाती थी तथा उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? वहाँ हमें केवल ध्यान कराया जाता था, इंद्रियों के ऊपर बताया जाता था कि आपके शरीर में कुछ चक्र है, जब तक वो खराब रहेंगे आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वहाँ लगातार ध्यान करते हुए, अच्छी स्थिति पाते हुए, चक्रों के शुद्धिकरण होते हुए भी हमें कोई लाभ नहीं होता था। अच्छी से भी अच्छी जो सहयोग में स्थिति रहती है, उस स्थिति को तक पाया, फिर भी हमें बिल्कुल लाभ नहीं हुआ। तो सर जो समाज आज आपको सुन रहा है, देख रहा है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सहयोगी और भगत समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो सहयोग जो निर्मला देवी द्वारा पंथ चलाया गया है, यह दुर्गा का पंथ है, प्रकृति दुर्गा का पंथ है, जिसका ज्ञान केवल दुर्गा तक सीमित है। पूर्ण परमात्मा का ज्ञान तो केवल तत्वदर्शी संत जानता है, जिसका वर्णन गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया है। खुद गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, वो तुझे सर्व पापों से मुक्त कर देगा। आप सब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और अपना जीवन का कल्याण कराए। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के लिए उनके कई चैनलों पर सत्संग आते हैं। सत्संग के नीचे मोबाइल नंबर दिए रहते हैं आश्रमों के, आप उन मोबाइल के ऊपर कांटेक्ट कीजिए। आप फ़ोन लगाइए, वहाँ से पूछिए आपका नाम सेंटर कहाँ है, वो आपको पूरा बता देंगे। आप वहाँ जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब।